आज हज रिव्यू मीटिंग 2027 हज का तैयारी के लिए हम लोग ने रिव्यू मीटिंग लिया और साथ साथ में जो अभी हज खत्म हुए हैं, अभी लोग आ रहे हैं, आने का सिलसिला शुरू हो गए हैं, उसका भी हमने जायजा लिया। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि आज तक जो हज कंडक्ट किया गया है हिंदुस्तान का इतिहास में, सबसे अच्छा कामयाब हज 2026 का रहा है। अलग अलग उसका पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि ये सबसे शानदार हज रहा है। सबसे पहले तो जो हाजी है, हज में जो जाते हैं, उनका हज के दौरान कोई तकलीफ ना हो, अपना हज पूरा करके वापस आए, ये प्राथमिकता होता है। उसके बाद जो अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ हज का एप्लीकेशन सिलेक्शन से लेकर के एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुंचने तक, इस दौरान जो जो चीज हुए हैं, ये सारा हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है, जिसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। अभी हम फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे हैंड ओवर किया है ये अवार्ड। तो ये जो टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहां होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं, इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूरे टीम और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। और जो ऐप हमने नया निकला था इस बार, हज ऐप, सुविधा ऐप को हमने इम्प्रोवाइज किया था, उसका भी काफी असर अच्छा देखने को मिला है। हेल्थ और सिक्योरिटी में बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। सऊदी अरब के लोग भी हमको तारीफ की है कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है। सारा ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से जो मौत होते हैं, क्योंकि हज बहुत एक गर्मी के समय में हज हो रहे हैं, अभी का जो हज है वो उस दौरान 45 डेज का टोटल हज के दौरान जो अनफॉर्चुनेट डेथ होते हैं, मौत होते हैं, किसी ना किसी कारण से होते हैं और वो हीट की वजह से एग्रीवेट भी होते हैं। तो 2024 में जो हालात मैंने रिव्यू लिया और आज हम जो रिव्यू ले रहे हैं, कई अंतर आए हैं। और 2000 में 200 से ऊपर मौतें हुए थे, इस बार टोटल फैटालिटी 90 रहा है। पूरा यहां से जाके कुछ लोग, तो मैंने उस दिन भी बताया था, वहां रिपोर्टिंग पहुंचने से पहले ही मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट किया गया था और जिसके वजह से मौत हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे अच्छा हमारा फैटालिटी का जो परसेंटेज है काफी इंप्रूव हुआ है। और जो इंश्योरेंस कवरेज है, 5 लाख रुपीस था। हज पिलग्रिम का जो इंश्योरेंस कवरेज था वो 6.25 लाख इंप्रूव किया गया है। और एल्डरली हज पिलग्रिम्स का हमने जो पॉलिसी नया तय किया था, 65 इयर्स एंड अबव को महरम कंपेनियन हम लोग ने ये मैंडेटरी किया था, और 45 टू 65, 45 टू 60
हाँ वो 45 to 60 को, 45 to 65, वो लेडी विदाउट महरम। इसमें अच्छा हमको वहाँ फीडबैक मिला है। उसमें ग्रुप ऑफ लेडीज एक साथ तय करके जाते हैं। और कुछ हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम मैन पावर बढ़ाएंगे। स्टेट हज इंस्पेक्टर का संख्या को हम बढ़ाने का निर्णय लिया है। जरूरत पड़ने पर हम सिक्योरिटी का संख्या और जो भी जरूरत मैन पावर जहां हमको लगेगा कि सफिशिएंटली और देना है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार किया है। बहुत बड़ा बदलाव हमारा मिनिस्ट्री ने जो शुरू किया इस बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री वात्सन जी बहुत उसको लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं और एआई को इफेक्टिवली हम जब एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस से लेकर के इंटायर प्रोसेसिंग और उसको जो कंप्लीशन तक इजीली किस तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इसका एआई को फर्स्ट भारत सरकार का हम पहला मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिफॉर्म उत्सव बनाया और एआई इन द इंटायर प्रोसेस हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है और उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिल रहा है। तो जो टोटल 1,75,000 हाजीज का फीडबैक्स बहुत अच्छा रहा। सबने शुक्रिया किया है हमको, हमारा मतलब सरकार को, और समय पे सबका काम हुआ है। हमने पहली बार शॉर्ट ड्यूरेशन हज इंट्रोड्यूस किया था, उसका भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। 10,000 संख्या हमने शुरुआत के लिए इसको क्वार्टर रखा था, वो पूरा हुआ। बहुत अच्छा से अपना एक्सपीरियंस को बताया। कई लोग मुझे मिले हैं और हजारों के संख्या में मुझे मैसेज भी दिया है कि हज 2026 बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से हमने मैनेजमेंट किया है। इसके लिए सरकार को, भारत सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है, हमको अपना ग्रेटफुलनेस जताया है। इसलिए हम तो खुशी तभी होगी जब हाजीज जो है वो खुशी होंगे। इसलिए जो लबैतुम अवार्ड मिला है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूं और इंटायर जो हज का एक्सपीरियंस से भी मैं संतुष्ट हूं। 2027 का हज का तैयारी हमने आज शुरू कर दिया है। कुछ पॉलिसी है, हम कुछ दिन के अंदर में नया हज पॉलिसी घोषणा करेंगे आपके सामने में, लेकिन कई इंपॉर्टेंट निर्णय आज लिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो सेक्रेटरी है उनके साथ सऊदी अरब में जो हमारा एम्बेसडर है, जद्दा में जो काउंसिल जनरल है और एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से गल्फ को जो देखते हैं, और हमारे टीम और ऑफिशियल्स जो बाकी मिनिस्ट्री से सब ने मिल करके आज हज रिव्यू 2027 का पहला मीटिंग लिया। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो 2026 हज किया गया है उससे भी शानदार बढ़िया हज अच्छी तरह से हम 2027 को भी करेंगे। ये हम लोगों का कमिटमेंट है। इसलिए मैं फिर से पूरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और बाकी जो टीम है सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं और मीडिया के फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। वो अभी तय नहीं हुआ उसका, हम जाएंगे ना नवंबर में। अभी अगले महीने जुलाई में हमारे सेक्रेटरी जाएंगे, तो उनके काउंटर पार्ट वहां का जो वाइस मिनिस्टर हज एंड उमरा है उनसे इनका मीटिंग होगा। फिर मैं नवंबर में जाऊंगा एमओयू साइन करने के लिए, वो एक रेगुलर फीचर होते हैं। तब उस समय हम जब तक हम एमओयू साइन नहीं करते हैं तब तक संख्या हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर, दो चीजें हैं। आपने जैसे कहा कि इस बार वैलिडिटी जो है वो कम हुई है, नो डाउट। इसमें अभी तक क्या 10 साल से आप लोग होता है तो इस बार सबसे कम हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमारी की वजह से। दो चीजें मेन है कि अभी तक बहुत ज्यादा खबरें इस तरीके की मैनेजमेंट को लेकर नहीं आई इस बार, ये हकीकत है।
सबसे पहला सवाल ये था कि सर कि जो हज सुविधा जो हज से था, लेकिन उसमें जो वॉच दी गई उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी और बहुत ज्यादा वीडियो आए वहां पे कि वो वॉच जो थी बिल्कुल फेल थी, किसी काम की नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि सर कि जो यहाँ के मैनेजमेंट है, जो स्टेट हज कमेटी है, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन टीम आपने सही बात उठाया है और कई लोगों ने भी इसी मुद्दे पे हमसे चर्चा की है। हज सुविधा ऐप जो है, हमने इसको इम्प्रोवाइज भी किया है, इससे कई चीजें का समाधान हुआ है, लेकिन चर्चा समाधान का नहीं होता है, कहीं एक ग्लिच होता है तो उसका चर्चा होती है। उसी प्रकार से जो स्मार्ट वॉच है, हमारे यहाँ से कई लोग गांव से लोग जाते हैं और उस समय जो कोर हज पीरियड में लाखों के संख्या में आता है तो कोई किसी को ध्यान देना नहीं, अपने आप चलना होता है। तो ये नतीजा ऐसा देखने को मिला, कई लोग गायब हो गए, समय पे पता नहीं चलता कि कहाँ बैठा है और कहाँ बीमार है, तो मेडिकल केयर नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रैकिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग और हेल्थ प्रॉब्लम को तुरंत जानकारी प्राप्त के लिए स्मार्ट वॉच का इंट्रोडक्शन किया गया। हमारे नॉलेज में सबसे पहले एक केस आया जिसमें एक एजेड वाला, उनको पढ़ना लिखना नहीं आते थे, उनको किसी ने रिकॉर्ड करके बता दिया कि ये हज जो हमको स्मार्ट वॉच दिया है ये काम नहीं आया क्योंकि मैं अपने परिवार बाकी लोगों से दूर हो गया हूं, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया और उसको रील बना के चलाया। बाद में हमारा सीजी और सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे और उसी को ढूंढा कि आपने कैसे बोल दिया, प्रॉब्लम क्या है। बोला कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वहां कुछ लोग आए और रिकॉर्डिंग किया कि आप ऐसा बोलो, उसको बुलवा के रिकॉर्डिंग करवाया और फिर बोला कि ये स्मार्ट वॉच काम नहीं करते हैं। अगर आप टाइमली चार्ज नहीं करोगे, 24 घंटे का उसका लाइफ स्पैन होता है, चार्ज नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगे। मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगे। एक मिनट, उसके बाद में अगर कहीं जेन्युइनली स्मार्ट वॉच काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक दो केस जरूर हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर 80-90,000 लाखों का संख्या में अगर एक दो काम नहीं करेंगे तो उसको फिक्स करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। कहीं ना कहीं ये तो हुआ है, इसीलिए मैं कॉल ले रहा हूं उसको। स्मार्ट वॉच के जगह में और नया सिस्टम आ सकते हैं। देखो, सिस्टम तो जैसा परिस्थिति है उससे उसी हिसाब से लाते हैं। इससे बढ़िया सिस्टम हम लाएंगे तो हम तो खुशी होंगे। आप लोग भी बताइए, इससे अच्छा सिस्टम है तो आपसे भी हम सुझाव मांगते हैं। सुझाव तो आप लोग बाद में, अभी नहीं, ये तो प्रेस वार्ता है, यहाँ सुझाव नहीं है। यहाँ आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आपने जो बोला सही है, मेरे संज्ञान में तो आया, हमने नोट किया, सॉल्यूशन भी किया। मैंने पहले भी बताया, एक बाथरूम ब्लॉक हो गया करके दिखाया, वो 1 घंटे में ऑफिसर लोग कंप्लेन करके उसका सॉल्यूशन भी हो गया। और यहां 2 दिन तक वो चलाते रहे, और जबकि ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। बाथरूम, टॉयलेट, पानी का ये जो सारा सिस्टम है वो सऊदी अरब का सॉवरेन डोमेन है। और यहां आप घुमा रहे हैं वीडियो कि ये भारत सरकार टॉयलेट क्यों नहीं बना रहे हैं, बाथरूम क्यों ब्लॉक है। हम यहां से दूसरे देश में जाके वो फिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। और ये वीडियो घुमाने की वजह से सऊदी अरब में लोग कहने लगा कि हज करने आया कि आप सऊदी अरब को बदनाम करने आए हैं। अगर प्रॉब्लम है तो कंप्लेन करो, हम फिक्स करेंगे। हिंदुस्तान में वीडियो चला कि उससे क्या समस्या का हल होगा क्या? तो इस तरह का होता है। वो मुझे मालूम है 2-3 नेताओं ने किया है, वो पॉलिटिशियन है, बदनाम करने के लिए किया गया चीज है। हमारे लोग सुबह शाम इतना मेहनत करते हैं, ऑफिसर लोग, वो आराम से बैठ करके राजनीति के लिए कोई फेक वीडियो को घुमा देगा या वीडियो को बढ़ चढ़ करके दिखाएगा, ये ठीक नहीं है। और एक वीडियो से पूरा शानदार हज को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन कोई समस्या, प्रॉब्लम से हम दूर नहीं भागते हैं। मेरे सामने में आया, मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को बोला कि ये अहमदाबाद में मुद्दा आए हैं कि कश्मीर लद्दाख साइड में जो जा रहे हैं
उसको 4 kg से ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लेने दिया जा रहा है, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बाद में पता चला ये तो हमारा पॉलिसी नहीं है। श्रीनगर का जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसमें कुछ इशू आए थे, तो सबका लगेज को टेक्निकल ग्राउंड में, एयर सेफ्टी का मामला है तो इसके लिए वहां लिमिटेशन किया गया है। बाद में बताया गया, हमारे ऑफिसर लोगों ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया तो ठीक हो गया। मेरा कहना यह है कि हमारा गलती से कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, उसको सुधार देंगे, और अगर मिसकम्युनिकेशन से या कोई फेक नैरेटिव होता है तो उसका भी क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि गलत न्यूज से अच्छा काम का बदनाम नहीं होना। बस एक चीज होती है, नेविगेशन के साथ आप लोग काम करते हैं। लखनऊ में पहली फ्लाइट जब आई थी तो जितने भी पैसेंजर सबका सामान डैमेज का चोरी हुआ था, उसको लेकर हमने सीरियसली नोट लिया। हमने कहा कि जो यात्री है उनका सामान, उनका सेफ्टी, ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। वो टेक्निकली ऑन द स्पॉट, हर जगह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी जगह में कुछ कम्युनिकेशन या टिकट, हाँ वही हुआ, कहीं बाकी जगह नहीं हुआ। वो बता दिया मैंने अभी, अहमदाबाद का टेक्निकल कारण से हुआ था। वो आगे जा करके हम इंफॉर्मेशन में कोई लैप्स ना हो तो एआई वाला जो उसमें सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सीमलेस कोऑर्डिनेशन के लिए एआई का उपयोग अच्छी तरह से होने वाला है 2027 हज में। जो लखनऊ में था, जो सामान चोरी हुआ हज पिलग्रिम का, तो क्या आप सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से मैटर चेकअप करेंगे कि बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ इसी की वजह से मैंने कहा। आप बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट हज हुआ है, वो तो सबसे पहले हज वालों ने शिकायत की कि हमारा सामान चोरी हो गया। हाँ वही ना, इतना हज अच्छा होने के बाद लास्ट में एक गलती होता है तो उससे दुखी होता है, तो मुझे तकलीफ होता है उससे, इसलिए उसका हमने सीरियस करेंगे और आगे भी हम उसका भी जायजा और भी लेंगे।